मास्टर प्लान फॉर कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम आरपीएफ 2024। नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल रिस्टार्ट विद रवि। यस यू कैन। मैं नायब सुधार रवि सुयाल, रिटायर्ड मोटिवेशनल स्पीकर और आपका करियर काउंसलर। तो आज के इस टॉपिक में जो आरपीएफ की एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हैं, जिसका एग्जाम अगले 4-5 महीने के अंदर होगा, उसके लिए हम लोग जानेंगे। आज के इस सेशन को हम शुरू करेंगे कंप्लीट सिलेबस से कि क्या क्या कंप्लीट सिलेबस है उसका पूरा डिटेल में, क्या क्या कवर करना है हमको। उसके बाद क्या क्या किताबें पढ़नी है, मॉक टेस्ट कहाँ से लेना है, ज़्यादा बहुत सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या वो सेलेक्टिव किताबें हैं जो हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेंगी, कहाँ से मॉक टेस्ट लेना है, मॉक टेस्ट कितना बार लेना है, वीकली लेना है, मंथली लेना है, किस तरीके से लेना है, वो सारा हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। उसके साथ पूरे डिटेल सिलेबस में ऐसे मेन टॉपिक क्या हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, जो कि अगर मतलब जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है एग्जाम में, तो वो मेन टॉपिक्स कौन है उसको भी हम आगे जानेंगे। उसके अलावा जो 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एवं हमारे जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनकी कट ऑफ क्या गई थी और किस प्रकार से, हालांकि हमें कट ऑफ देकर तैयारी नहीं करनी है, बट कट ऑफ एक ऐसा लेवल रहेगा कि मिनिमम उतनी तैयारी तो आपकी होनी है। होनी तो एक्चुअली ज़्यादा में है, क्योंकि पहले की बात और थी और अब की बात और है। कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है साथियों, लेकिन यस यू कैन। रिस्टार्ट विद रवि शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस। साथियों, सिलेबस इन दोनों एग्जाम का ही नहीं, आरपीएफ में सिलेबस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, इसमें जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग दोनों चीज़ें में कॉमन है, इवन मार्क्स भी कॉमन है। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ठान लो अच्छे से इन 3 सिलेबस की तैयारी, जो कि जीए, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग जो है इनकी अगर आप तैयारी कर लेते हैं, तो आपके वर्ष में पूरे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी का एग्जाम हो, आपके स्टेट लेवल का एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, आपके बैंकिंग एग्जाम हो, आपके फूड इंस्पेक्टर वाले एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपके ये 3 चीज़ कॉमन होने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रेलवे की तैयारी करो, आप पर्टिकुलर किसी चीज़ की तैयारी करो। आपको तैयारी क्या करनी है? आपको तैयारी करनी है सॉरी, इन विशेष 3 चैप्टर, उसके अलावा एक इंग्लिश जुड़ जाता है, वो आपके स्टेट लेवल में आपके लैंग्वेज के हिसाब से हो जाता है। या जो सेंट्रल के एग्जाम है, बड़े एग्जाम है, उनमें इंग्लिश वगैरह इंग्लिश इंग्लिश जैसे बैंकिंग में इंग्लिश ऐड हो जाता है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं, ये कॉमन होने वाली हैं सारे एग्जाम के लिए। तो आज अगर आप अपने ठान के और अपनी उस तपस्या को शुरू करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि अपने इन सिलेबस की तैयारी करो, ना कि पर्टिकुलर किसी एग्जाम की। अरे एग्जाम तो क्रैक हो ही जाएगा। जो एग्जाम क्रैक करके बैठे हुए हैं और कंधों पे सितारे लेके बैठे हुए हैं, वो भी इंसान ही हैं और उन्होंने भी ये सब्जेक्ट ही पढ़े हैं। तो दोस्तों, होगा सबसे, लेकिन लास्ट तक जो मेहनत के मैदान में डटा रहेगा उससे होगा। तो चलो सिलेबस में देखते हैं। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के, दोनों में सेम। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे भी है और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे भी है। एक मैं इसको बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस देखेंगे आप, दोनों में कॉमन है। 50 यहाँ पे बता रहा है ये, और 50 नंबर का यहाँ बता रहा है, मतलब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस में। अर्थमेटिक में 35। देखिए इसमें जो एडवांस अर्थमेटिक, बेसिक जो अर्थमेटिक है, क्योंकि ये आरपीएफ एग्जाम है, तो आपको मतलब ज़्यादा पैनिक नहीं लेना है। जो मैं आपको आगे स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे करना है आपको, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है पहले तो। दूसरी बात, आपको जो लेके चलना है अपनी तैयारी हर एग्जाम के लिए लेके, आप ये मत सोचना कि मैं 5-6 बार एग्जाम होगा, नहीं नहीं नहीं। आपकी जो ये तैयारी है वो आने वाले सारे एग्जाम के लिए हो रही है, तो उस तरीके से एग्जाम की तैयारी करना। अर्थमेटिक में सेम 35 क्वेश्चन, 35 मार्क। बेसिक अर्थमेटिक में भी जैसे यहाँ पे एसआई का सेम है, सिलेबस सेम है। 35 35 35 35 किसमें? जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में। तो आपका ये हो गया 35 35 70 और 120 नंबर का ये आपका होगा। देखिए नीचे मैंने बता रखा है यहाँ पे। टाइमिंग में आपका ये होगा 90 मिनट का दोनों एग्जाम, यानी कि 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट का। उसके अलावा टोटल टोटल क्वेश्चन जो आएंगे 120 सवाल आएंगे और 120 नंबर के आएंगे।
लेकिन ध्यान ये रहे 1/3 मार्क हर गलत जवाब पे आपका 1/3, यानी कि अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया तो सॉरी 3 सवाल आपने गलत कर दिए तो आपका वो हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट। उसमें इस सिलेबस का डिटेल में क्या है ये सिलेबस, इसको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब डिटेल सिलेबस में अगर जाएं तो जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जैसे मैंने बताया तो क्वेश्चन वही है 50, 35 एंड 35। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में क्या दे रहा है कि कंप्लीट डिटेल में सिलेबस है। जनरल सिलेबस में जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स क्योंकि एग्जाम अभी से 5-6 महीने बाद होगा, तो आप मान के चलिए पहले तो 1 साल का होना चाहिए आपकी तैयारी, नहीं तो जनवरी 24 से तो आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल रट्टू तोते के माफिक रटंती विद्या घुटंती पानी की तरह बिल्कुल आपने निचोड़ के पी लेना है। वो कब होगा? वो आपकी डेली प्रैक्टिस से होगा। इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इन आवर सोसाइटी, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी मेन इवेंट हो रहे हैं, वो आपके बिल्कुल जबान पे होने चाहिए। भारत का इतिहास, वही आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल पॉलिटी हो गया, ये सब में आपको सिलेबस कवर करना है। स्टैटिक जीके में आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, भारत में पहली महिला, पहला पुरुष, विश्व में पहले पुरुष पहली महिला, में बड़ी छोटी वगैरह वगैरह, जो भी मतलब उसमें स्टैटिक जीके में आ जाता है जो परमानेंट का आपका। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे टॉपिक में, वो है आपका अर्थमेटिक, जो भी 35 नंबर का आने वाला है। इसमें ये आपको सब्जेक्ट ये आएंगे। कवर क्या करने हैं मेनली वो मैं बताऊंगा, लेकिन कंप्लीट डिटेल सब सिलेबस में आपके ये आने वाले हैं, जिसमें आपकी नंबर सीरीज आ जाएगी, होल नंबर आ जाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, फंडामेंटल आ जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन आएगा, परसेंटेज आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन सॉरी बताना भूल गया, सिंप्लीफिकेशन तो आप ऐसा चार जाना, ऐसी तैयारी करना है इसकी। सिंप्लीफिकेशन बैंक एग्जाम हो, आपका एसएससी एग्जाम हो, आपका आरपीएफ एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन या जो भी तैयारी करेंगे आप, मैंने पहले बताया तैयारी करें सारे एग्जाम की, हर एग्जाम के लिए अलग से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। आपको तैयारी क्या करनी है? जनरल अवेयरनेस की, अर्थमेटिक की, जनरल इंटेलिजेंस की। आरपीएफ का एग्जाम दे रहा हूँ इस तरीके से तैयारी नहीं करनी, आपको तैयारी करनी है सब्जेक्ट वाइज। आपको सब्जेक्ट का मास्टर बन गया तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। परसेंटेज आप देख लीजिए, है प्रॉफिट लॉस, काफ़ी सवाल आते हैं प्रॉफिट लॉस के भी। तो इस तरीके से ये सारा कंप्लीट मेंसुरेशन टाइम एंड डिस्टेंस ये अर्थमेटिक में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस जो नेक्स्ट 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 35 क्वेश्चन आएगा आरपीएफ में, इसमें ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट, सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी एनालॉजी, नॉन वर्बल सीरीज, सिलॉक्स, एनालॉजी, डाइस क्लासिफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, फिगर काउंटिंग, एसएन रीजन, ये कंप्लीट आपका ये सिलेबस कवर होगा आपके आरपीएफ एग्जाम में। लेवल थोड़ा डाउन होगा, बैंकिंग की तरह लेवल नहीं होगा, लेकिन आप लेवल को मत देखिए, आप अच्छी की तैयारी कीजिए, कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। तो पहले कम की मत सोचो, यहाँ की सोचोगे तो यहाँ पहुँच पाओगे, तो पहले से यहाँ के सोचोगे तो फिर मुश्किल है दोस्तों। और मुश्किल कुछ नहीं है, सब आसान है, सिर्फ क्या करनी है? मेहनत करनी है। जो करके बैठे हैं वो मेहनत करके बैठे हैं। चलो अब आ जाते हैं किताबों की ओर। क्या पढ़ना है? बिल्कुल बहुत सारी किताबें लेके नहीं बैठनी, इसकी भी ले ली, दिशा की भी ले ली, किरण की भी ले ली, नहीं, बिल्कुल सेलेक्टिव बुक्स बताऊंगा, ये ले लेंगे आप, 100% क्रैक करवाएंगे आपसे एग्जाम। हमने एग्जाम क्रैक करना ही करना है। ओके, सिलेबस टू कवर कांस्टेबल एंड साइंस दोनों एग्जाम के लिए मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट, और यही आपके बैंकिंग वगैरह में आएगा, पूरे ऑल मतलब पूरे साल भर काम आने वाली ये चीजें। तो ये हो गया सिलेबस। जनरल अवेयरनेस पहले लेते हैं। लुसेंट्स की जनरल नॉलेज में हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, अपनी सुविधा के अनुसार। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में लीजिए, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में लीजिए। मैक्सिमम मेरे फौजी भाई साहब हिंदी में कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि हम सभी लोग मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम से होते हैं, तो कोई नहीं, आप हिंदी में जिसमें आपकी पकड़ है आप हिंदी में लीजिए। पब्लिकेशन मैंने बता दिया, लुसेंट पब्लिकेशन है। ठीक है, और इसके राइटर है संजीव कुमार। बुक कुछ इस तरीके से होने वाली है, ये मैंने बुक दोनों बता दी है, ये है अंग्रेजी वाली बुक और ये है हिंदी वाली बुक। ये एमसीक्यूज वाली है, बिल्कुल रट्टा मार देना और ऐसा मारना है जो हमेशा याद रहे, इसीलिए उसका मैं अलग से बताऊंगा कैसे पढ़ना है कैसे पढ़ना है। लेकिन हमेशा एक इमेज बना के
देखो टेम्परेरी नहीं पढ़ना, आप पढ़ना परमानेंटली। एक बार पढ़ लिया तो सब में काम, लास्ट में क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवीजन अलग चीज़ है और एक रात वाली पढ़ाई अलग चीज़। तो एक रात वाली पढ़ाई नहीं करनी है। जब जनरल नॉलेज आ गया, देखो जीके ऐसा चीज़ है या बाकी चीज़ें ऐसी हैं, एक बार आपने पढ़ लिया तो जो भारत का फर्स्ट है वो तो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा ना। न्यू के लिए करंट अफेयर्स वो आपको अपडेट होना पड़ेगा जब आप एग्जाम दे रहे हैं लास्ट 6 महीने साल भर का। लेकिन जो स्टैटिक जीके है उसमें अगर आपने पकड़ बना ली तो सारे एग्जाम आपके क्रैक करवा देगा। तो मैंने पहले बोला सब्जेक्ट वाइज चलिए। ये बुक मेरे पास में आपको दिखा देता हूँ, अच्छी बुक है काफ़ी है। ये देखो ये हिंदी वाली है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ होता है इसमें, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरा बता रखा है। तो अगर आप अपने घर पे बच्चे को लेके या अपने छोटे भाई को लेके बैठ जाएं और डेली ना 10-10 पन्ने भी कवर करेंगे ना इसको, अभी 6 महीने 7 महीने किसके लिए, आरपीएफ के लिए। बाकी साल भर दिसंबर तक बैंकिंग एग्जाम होने वाले हैं और बाकी एसएससी सीजीएल वगैरह। तो ये पढ़ लीजिए आप लोग, ये है ये बुक, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। दूसरी वाली अंग्रेजी वाली है जनरल नॉलेज, उसकी एक खास विशेषता है, वैसे एक हिंदी की भी आती है। ध्यान देने वाली बात ये है, देखो ये प्रॉपर सब्जेक्टिव है। इसमें क्या ध्यान देना है आपको, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस बुक में जो भी, जैसे हम लोग हाईलाइट करते हैं ना पढ़ते वक्त, तो हाईलाइट करते हैं वैसे ही संजीव कुमार एंड पब्लिकेशन ने, लुसेंट पब्लिकेशन ने इसमें ऑलरेडी कुछ पोर्शन हाईलाइट किए हुए हैं रेड पोर्शन में। देखिए जो रेड पोर्शन में है, जितनी भी आपको बुक में रेड बॉक्स के अंदर जो भी चीजें दिखती हैं, तो वो तो आपने मस्ट पढ़नी ही पढ़नी है, वो नहीं छोड़ोगे आप, ठीक है। आप बोलोगे बुक बहुत मोटी है, पूरी आपने एक बार पढ़नी है। उसके बाद विशेष रूप से वो देखने टॉपिक देखने हैं जिनको कि रेड बॉक्सेस में लगाया गया है। जैसे रेड बॉक्स इंग्लिश की है, ऐसे हिंदी की भी मिलेगी आपको। तो वो रेड बॉक्सेस आपने नहीं छोड़ने हैं। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, तो इसलिए मैंने ये इंग्लिश क्लियर की, वो मैंने हिंदी क्लियर की है, ठीक है। तो भाषा को उसमें वो नहीं, आपको मेन है कि आना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर बोल लो या प्रधानमंत्री बोल लो, उससे वो नहीं है। मायने ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, ठीक है, माध्यम है सिर्फ भाषा। चलो ठीक है, हो गया क्लियर। अब चलते हैं अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में क्या पढ़ना है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, सबसे अच्छा पब्लिकेशन है। बिल्कुल डिटेल में चीजें दी रहती हैं और जो भी पहले भी जो बने हैं सक्सेसफुल, उन्होंने इसका काफी जिक्र किया है। अरिहंत की मैं खुद ट्राई करता हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ अरिहंत से, बहुत बेस्ट बुक है। पीछे पड़ जाओ, घोटा मतलब बना के पी जाओ, लेकिन साथियों एक बार पढ़ना है, उसके बाद आराम ही आराम है, ठीक है ना। राजेश वर्मा की ये राइटर है इसके, राजेश वर्मा की ये राइटर है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये है बुक, एक मिनट यहाँ विंडो है, ये देखो यहाँ पे बाकी स्क्रीन में, और ये देखो फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक बुक। फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक बुक में राजेश वर्मा है श्रीमान, और इसके अंदर अगर आप चलोगे बहुत ही मजेदार बुक होने वाली है। एक चीज होती है स्कूल टाइम पे आपकी कुछ चीजों में पकड़ बहुत अच्छी रही होगी, उसको आपको एक बार जस्ट दोबारा, बहुत साल हो गए पढ़ाई छोड़े मैं समझता हूँ, लेकिन आपको करना है वो चीज, ठीक है। करने से ही होगा, है ना, बोलते हैं ना करने से ही होता है, बिना करे बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, भगवान का नाम भी लेना है, लेकिन क्या बोला, भगवान भरोसे नहीं बैठना है। क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। और बोलते हैं ना मेहनत मेरी रहमत उसकी, तो पहले मेहनत तो करो तभी तो रहमत बरसाएगा, ठीक है। तो देखो ये है किताब, किताब का सारी जगह घबराना नहीं है, स्टार्ट करने में देरी है, खत्म करने में देरी नहीं है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, टेंशन मत लेना, अच्छे से पढ़ो। ये देखो कंप्लीट इसमें दिया हुआ है, जहाँ पे जो डाउट है, जो टॉपिक सपोज अगर आपने ये टॉपिक कोई भी खोल दिया, अगर आपने एक टॉपिक खोल दिया आपका वर्ड प्रॉब्लम का खोल दिया, सिंप्लीफिकेशन, सब सिंप्लीफिकेशन खोल दिया, सिंप्लीफिकेशन में कहाँ पे फंस रहे हो नोट करो, ठीक है। वीकली में पर डे का मैंने उसमें टाइम टेबल बताया हुआ, अभी टाइम टेबल में जाके जहाँ पे डाउट नोट करोगे वो क्लियर करवाना है, कहाँ से, वो सर लोगों से बताऊंगा, मैं अभी सब बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पड़ जाओ पीछे, लगना है। तो आपने देख ली अर्थमेटिक के लिए राजेश वर्मा जी की अरिहंत पब्लिकेशन की ये होगी फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, सॉरी, ओके। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो एक बार पढ़ लिया हमेशा के लिए, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, अरिहंत पब्लिकेशन की है। देखो ये रहा अरिहंत पब्लिकेशन की है, इसके राइटर हैं जय किशन एंड प्रेम किशन। बुक रही भाई ये, पुरानी लग रही है ना, खूब घोटा लगाया मैंने इसका भी।
जय किशन एंड तुम्हारी बुक भी नई नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा पढ़ जाओ उसको, सिर्फ पढ़ना नहीं पढ़ना है उसको, ऐसा बिल्कुल आपने थॉरो कर देना है कि बिल्कुल कुछ भी, ये देखो यहाँ पे भी आ गई और यहाँ पे भी आ गई, ठीक है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग सेम, ये देखो पूरे टिक मारेगी पूरी बुक, पूरा बुक, ये देखो जहाँ पे लगे ऐसे हाईलाइट करो, हाईलाइट नहीं कर सकते पेंसिल से करो, पेंसिल से करने के बाद नोट करो, भाई ये तो मुझे आ गए, यहाँ फंस रहा हूँ। जब ऐसे क्लियर करोगे तब तुम्हारा क्या बनेगा, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है मेरे दोस्तों। जहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गए कुछ नहीं होने वाला। जब आत्मविश्वास ही नहीं रहेगा ना तो जो आता होगा ना वो भी चला जाएगा। और आत्मविश्वास में क्या होता है, जो नहीं भी आता ना वो भी प्रभु फिर कृपा कर ही देते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसको लो, करो, लगाओ सवाल, जहाँ फंसते हो नोट करो, सब फंसेंगे, जो फर्स्ट आ रहे हैं वो भी फंसते थे, सब फंसे हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में पैदाइशी कोई नहीं है, लोग यहाँ आके मेहनत करके बने, जो देख रहे हो ना, बिना मेहनत से कोई नहीं बना। पर देखो अंतिम दिनों में फौज के उसमें मैं हमने भी सुना था रिटायरमेंट के टाइम पे कि बेटा अगर स्वर्ग का सुख लेना ना तो बेटा मरना तो पड़ेगा ही ना। तो अगर कुछ करना है लाइफ में, कंधे पे सितारे लगाने, वर्दी चाहिए ना, तो मेहनत तो दोस्तों करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको नेक्स्ट में ले चलता हूँ। ये देखो जूम, अगर हो सकता है वहाँ पे छोटा दिख रहा हो तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस की दो किताबें हैं, हिंदी में है और ये भी हिंदी में मिल जाएगी आपको, ठीक है। इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो बोथ आर अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। अच्छा ओके, सेम फास्ट ट्रैक अरिहंत के हैं, राजेश वर्मा जी इसके राइटर हैं। ये देखो हाउ टू करेक्ट रीजनिंग, ये रीजनिंग का आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें, ये किताबें देख ली क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। अब इसके बाद आएगा आपका कि हाँ, ये तो पढ़ ली पूरा वार सिलेबस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने होंगे, थोड़ा पैटर्न देखना होगा कहाँ से करना है क्या करना है, तो ये लगाना है आपने, लेकिन कब, पहले वो किताबें पढ़नी है। पहले सबसे पहले तो आपको पहले पेपर का पैटर्न देखना है कैसा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, मैं लिंक में दे दूंगा, डाउनलोड वहां से हो जाएंगे आपको। या ये देखो एक ये आती है किरण पब्लिकेशन की, इसके लिए आप किरण का इस्तेमाल करना। किरण पब्लिकेशन की इसमें दिया हुआ है सॉल्व पेपर, आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों के कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए भी सेम बुक है, ठीक है। 2024 एडिशन की है किरण पब्लिकेशन, नोट कर लो, पेन पेंसिल लेके बैठो, नोट करते रहो, सिर्फ कथा मत सुनो। ये आप कर लेना, 2019 के 2018 के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं जितने भी शिफ्ट में हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारे इसमें हैं, सॉल्व है पेपर, ठीक है। तो पेपर तो बाद में कर लोगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कब जाओगे, पहले उन बुक्स को पढ़ना है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। डाउट होता है लिखो, अपने डाउट को क्लियर करो, तभी तो पेपर करने में मजा आएगा। पहले पेपर में जाओ पता है तो है, आता तो जाता कुछ है नहीं, पहले पेपर में क्या करोगे, पहले उनको डिटेल में स्टडी करो, डाउट को नोट करो, फिर नोट के लिए वीडियो देखो, वीकली टेस्ट सीरीज करो। आज आपने परसेंटेज कर दिया, आज आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन वो लगा डालो उस वीक में, ठीक है। एक ही के पीछे मत पढ़ना, 2 घंटा दो, मैं टाइम टेबल बताऊंगा अभी, सब जगह सब चीज पढ़नी है। ये तो हो गया किताबों से। अब टेस्ट सीरीज के लिए कहाँ जाओगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट ऑफर चल रहा है भाई, कोई वो वीडियो नहीं है, टेक्स्ट बुक वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि जो चीज़ जेन्युइन है वो बता रहा हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक, आरपीएफ, कॉन्स्ट एसआई, ये देखो न्यू 24 का लिया मॉक लॉन्च, इसमें आपको 267 टेस्ट, 110 चैप्टर वाइज टेस्ट, 30 सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल समझ रहे हो, पर्टिकुलर सेक्शन का, सिंप्लीफिकेशन का, ब्लड रिलेशन का, अर्थमेटिक में हर सब्जेक्ट उसका, ठीक है, सिलॉक्स का, इसीलिए अपना क्या बोलते हैं, हर सब्जेक्ट का सेक्शनल वाइज फुल टेस्ट 31 हैं। उसके अलावा पूरे डिटेल्स उसमें मतलब टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन होंगे, उससे क्या होगा, टाइमिंग भी रहेगी आपकी और स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, आता तो मुझे सब कुछ था लेकिन मैं क्वेश्चन ही नहीं कर पाया, जब तक मैं 5वें में पहुंचा तब तक तो टाइम खत्म हो गया। तो स्पीड ही बढ़ानी, तो स्पीड बूस्टअप करने के लिए प्रैक्टिस के लिए होगा आपका मॉक टेस्ट। टेक्स्ट बुक में जाना, ऑफर चल रहा होगा तो ले लेना, उसमें डिस्काउंट रहता है, इतना कोई बहुत महंगा भी नहीं हो, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में अभी आप देखो, इसमें अब आ गया वो क्वेश्चन जो बता रहा था मैं आपको, सिलेबस मैंने आपको शुरू में बताया था। अब इसमें करना तो सब कुछ है, लेकिन यदा कदा येन केन प्रकारेण कुछ रह जाए और आप कवर ना कर पाओ तो उसके लिए क्या करना है,
ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया इसका स्क्रीनशॉट लो मेरी तरफ से। दोस्तों ये रेड वाले तो करने ही करने। सपोज जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो मैं नहीं बोलूँगा इकोनॉमिक्स छोड़ना है। बाई चांस इकोनॉमिक्स टफ लग रही है और अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है भाई। करंट अफेयर्स तो लास्ट जनवरी से 24 से स्टार्ट हो जाना, लास्ट जब तक एग्जाम होगा, जब भी अगस्त सितंबर अक्टूबर जब भी होता है करना। इंडियन हिस्ट्री कर लेना, ज्योग्राफी कर लेना, जनरल पढ़ो, स्टैटिक जीके कर लेना। ये तो करने ही करने हैं कहने का मतलब, ठीक है। अर्थमेटिक में जो रेड किए हुए हैं सिंप्लीफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोबारा बोल रहा हूँ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। 35 में मुझे तो जहां तक अंदाजा है 12-14 सवाल तो आने ही वाले हैं इसमें। सिंप्लीफिकेशन का अच्छे से घोटा मार लो, ऐसे बन जाओ कि कोई भी सिंप्लीफिकेशन का वो आए आप उसको क्रैक कर दो, आप अच्छे से उसको कर डालो, ठीक है। अच्छा दूसरा, अब चलते हैं इसमें जनरल इंटेलिजेंस है, उसमें ब्लड रिलेशन सीरीज, इन्हें जो मैंने रेड किए में एनोलॉजी सिलॉक्स, ये आपको करने ही करने हैं, नीचे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद अभी मैं इस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए बना नहीं पाया। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें एक तो मैं क्या बनाने वाला हूँ आपका इसमें कितने नंबर का आया था उन एग्जाम में, सारे पेपर का मैं निकाल के बना रहा हूँ, मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो मैं बनाऊंगा। सपोज फर्स्ट शिफ्ट में 12 नंबर का आया, सेकंड शिफ्ट में 10 नंबर का आया, तो एक एवरेज आपको आइडिया लग जाएगा कि यार सिंपली आ कितने रहे हैं। मिनिमम 10-12 आ रहे हैं मिनिमम, जैसे किसी में 14 भी आ रहे हैं, किसी में 12 भी आ रहे हैं, किसी में 13 भी आ रहे हैं, पर उससे आपको वो आइडिया लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, विशेष फोकस उस पे करो, हाँ भाई रेलवे वाला इसमें दे रहा है या फ्यूचर में बैंक वाला उसमें देता है। तो अब वो आएगा नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ बताऊंगा मैं उसको, इसमें इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। तो फिलहाल इसकी तैयारी करो, मैं आपके साथ रहूंगा जब तक आपको सफलता नहीं मिलती और सफलता के बाद भी रहूंगा, लेकिन मेहनत तो दोस्त आप, मैं तो आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं तो स्टेडियम से बैठ के ताली बजाता हूँ, आपका मोरल अप कर सकता हूँ, लेकिन पिच पे बैठ के बैटिंग तो दोस्त आपको ही करनी है, ठीक है। तो करो, और जो बैटिंग करेगा, जो बाउंसर झेलने के लिए पिच पे उतरेगा, बॉल को ढंग से देखेगा, एग्जाम के पैटर्न को समझेगा, कहाँ पे टप्पा आ रहा है, कैसा कैसा टप्पा आ रहा है, कैसी लेंथ बॉल दे रहा है, कैसे क्वेश्चन दे रहा है, समझ रहे हो क्रिकेट के मायने में इसको, दोस्त वो तो पक्का सेंचुरी बनाएगा बनाएगा। चाहिए ना वर्दी, चाहिए ना जीवन में सफलता, तो करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, इसके बाद क्या करना है, अब इसमें क्या हो रहा है देखो, कैसे पढ़ना है, सब कुछ दे दिया, बिल्कुल गारबल नहीं होना, मैंने बोला बुक्स ज़्यादा नहीं लेनी है आपको, बुक्स सीमित लेनी है, जो बता दिए वही ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसकी वीडियो उसकी वीडियो सबकी वीडियो देखनी, एक को देख लो, मैं नहीं बोल रहा मुझे देखो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। और कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो बुक्स बताई हैं वो मैंने खुद ट्राई करी हैं और जो सफल हो चुके हैं उनका एक्सपीरियंस बताया मैंने आपको। कैसे पढ़ना है वो देख लो, टाइम टेबल जो रहना चाहिए बेसिकली। जनरल अवेयरनेस सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ना, जनरल अवेयरनेस 2 घंटा। अब जैसे जनरल अवेयरनेस जीके के सवाल हैं, अब किसी को सुबह का टाइम अच्छा लगता है, किसी को शाम के टाइम पे पढ़ना है जीके, है ना, तो वो अपने हिसाब से 2 घंटे के 2 घंटा निकालना है पर डे। देखो मैं यूपीएससी की तरह आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप 18 घंटे और 20 घंटे पढ़ो और 4 घंटे सो, भाई 2 घंटे एक सब्जेक्ट को तो आपको देना पड़ेगा। अगर बिल्कुल कॉन्फिडेंस से पास होना है, तो भगवान भरोसे पास होना है, तो भैया उस रात ही पढ़ना जब प्रवेश पत्र आ जाएगा आपका और एग्जाम वो आ जाएगा कि भाई अब आपका एग्जाम है, ठीक है। अगर आपको सफल होना है अच्छे तरीके से, आत्मविश्वास से, और दूसरे को भी गाइड कर सको उसके लिए, और अपने बच्चों को जब आप पढ़ोगे, आपके छोटे भाई जो वहाँ पे होंगे, आपके बच्चे होंगे, वो आपसे ही मोटिवेट होंगे। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान आप, और ज्ञान की कोई सीमा भी नहीं है, तो ज्ञान बढ़ाते रहो, बढ़ते चलो, ठीक है मेरे दोस्तों। अब ये करना है 2 घंटे पर डे, अर्थमेटिक भी 2 घंटा पर डे, और जनरल इंटेलिजेंस भी 2 घंटे। देखो सेल्फ स्टडी को मैं यहाँ पे क्या बता दे रहा हूँ, 2 घंटा पर डे पर डे पर डे देना है, देना ही देना है सर। लेकिन ऐसे नहीं कि हर दिन फिर टेस्ट लेने बैठ जाओ, पहले पढ़ो तो सही, पढ़ो, फिर सेक्शनल वाइज कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा आपका, पूरा पेपर तो कभी नहीं आएगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब तक पढ़ोगे नहीं। स्टार्टिंग कर रहे हो, एक चैप्टर पढ़ लिया, सिंप्लीफिकेशन डन, कैसे डन, सब कुछ देख लिया, मतलब पूरे क्वेश्चन निकल लगा दिए, ट्रिक्स समझ गए, जो डाउट था डाउट नोट किया फिर क्लियर कर दिया। अर्थमेटिक्स से 2 घंटा देना। अब उन 2 घंटों का वीकली टेस्ट लेना है टेक्स्ट बुक से, या जिससे भी आपको अच्छा लगता है, या मेरी तरफ से वो जो किरण वाली है उसके आंसर दबा दो, क्वेश्चन क्वेश्चन पकड़ो, अपना करना शुरू करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
ठीक है। ऑनलाइन ज़्यादा वो नहीं रखना चाहते हो तो क्या करोगे, उस किरण वाली को ले लेना, अपने आंसर छोड़ देना। प्रीवियस 10 ईयर में सपोज आज मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया, हर उसमें सिंप्लीफिकेशन हाईलाइट कर दो, हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन पेपरों में, मतलब जो भी इतने साल के हैं। दोस्त बैठो, उठाओ, टक 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 करते जाओ, लास्ट में आंसर मिलाओ। जो गड़बड़ है, जहां फंस रहे हो, नोट करो, स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, स्पीड भी बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो इसी तरह सभी का वीकली ही आप करो, मतलब वीक में एक दिन दे दो, संडे दे दो या कोई सा वीक में, उसको एक बार अपना मॉक टेस्ट निपटा दो, ठीक है। हो गया, मॉक टेस्ट कर लिया, पहले पढ़ाई करी, देखो पहले सेल्फ स्टडी करी, सेक्शनल वाइज, मतलब सेक्शन वाइज, फिर मॉक टेस्ट दिए, फिर कुछ डाउट हुए, कुछ गलत हुए, नोट किए या देख लिए, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद 1 घंटा डाउट क्लियर सेशन को दिया यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा माल है, बहुत ज़्यादा डाटा है, कहाँ जाओगे बताऊंगा अभी, लेकिन पर्टिकुलर उनकी देखोगे तो वो देखो, पढ़ा सारे रहे, किसी को भला बुरा करने की जरूरत नहीं, लेकिन कौन कंफर्टेबली जिसका समझ में आ जाता है, होता जो मुझे पसंद है वो आपको ना आए, मैं मेरे को जो आ रहा है और जो मैंने देखा है और जिससे मैं करता हूँ पहले भी, वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। लेकिन वो चीज़ पर्टिकुलर आपको अगर सिंपली लिखो, आप सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे डाउट हो रहा है, वो प्रॉपर आप नॉर्मल, गूगल तो ऐसा गुरु है, उसमें नॉर्मल हिंदी में भर दो आप, वो आप कुछ ना कुछ रास्ता बता ही देगा। तो चलते हैं नेक्स्ट उसमें। अब देखो, सिलेबस टू कवर, ये यूट्यूबर हैं जो बिल्कुल ही बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस पढ़ लो सर, एक दाढ़ी वाले सर आते हैं, नाम है उनका वरुण अवस्थी, इन्होंने तो लूसेंट की पूरी बुक डाली हुई है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे सर हैं, ठीक है। कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है मेरी, ना मैं इनको कभी देखा हूँ, मैं जो यूट्यूब पर देखा हूँ वो बता रहा हूँ ऑन ग्राउंड, ठीक है। अर्थमेटिक के लिए आशीष अरोड़ा सर पकड़ लो, वेरी बेस्ट टीचर, बिल्कुल ऐसा पढ़ाते हैं नॉर्मल, जैसे कि मतलब वो नहीं कि टीचरों वाली वाली कहानी नहीं है, बिल्कुल सबके लिए ये, और सभी टीचर बिल्कुल डाउन से निकले हुए टीचर हैं, कोई ऊपर वाले नहीं, हाई फाई वाले नहीं, जो ठीक है मध्यम वर्गीय परिवार थे पहले, सबने अच्छे पढ़ा, अच्छा मतलब उनकी वो बढ़ाई है अपने स्किल, और तभी जाके वो टीचर बने हैं, ठीक है। और रीजनिंग के लिए पुनीत सर, वरुण अवस्थी सर जनरल अवेयरनेस के लिए पकड़ लीजिए, यूट्यूब पे यूट्यूबर है सारे। अर्थमेटिक के लिए आशीष अरोड़ा सर पकड़ लीजिए, और जनरल इंटेलिजेंस के लिए पुनीत सर पकड़ लीजिए। मैंने यहाँ पे ना तो वाईफाई स्टडी का नाम लिया, ना यस ऑफिसर का नाम लिया, ना मैंने अन अकेडमी का नाम लिया, मैं किसी का नाम नहीं लिया, मैंने पर्टिकुलर सर का नाम लिया, क्योंकि इसमें आशीष अरोड़ा सर पहले आपको किसी और में मिले होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं कहीं पे ज्वाइन किया, अभी वो यस ऑफिसर में है, पहले वो थे अन अकेडमी में साथ थे वो वहाँ पे। तो उनकी वीडियो देखनी है आपको, ऊपर वो नहीं है ना कि अन अकेडमी पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है वो देखना है, ठीक है। हमें अन अकेडमी से मतलब नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें अपनी पढ़ाई से और अपने गोल से मतलब है, और वो क्या है, वर्दी पाना, कंधे पे स्टार लगाना, ठीक है। तो अपना फोकस कीजिए अपने गोल पे और मेहनत से आगे बढ़ो, ठीक है। ये चीज़ पढ़नी है। अब एक बार देख लेते हैं, लास्ट ईयर जो पढ़ ली, सेलेक्टिव स्टडी हो गई, सब कुछ हो गया। अब एक बार नज़र में मानना चाहिए कि भाई मिनिमम मैं किस लेवल पे आ रहा हूँ, कहाँ पे मुझे आना चाहिए। तो देखो कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है, वो पहले ज़माने की बात थी कि अक्सर इसमें कोटा ये वो नहीं, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो ग्रुप वाइज तो जोन वाइज है, आपको देख लिया होगा आपने पहले वाली वीडियो में, और नोटिफिकेशन में भी देख लेना, ठीक है। मेरे को बता उसमें मैं आपको बता देता हूँ मैं, इसमें देखो ये इधर एक्सप्रेस में ना, तो यहाँ से यहाँ पे लाइन नहीं खींची, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो इसके भी इधर वाली ये है मेल के लिए, और ये है फीमेल के लिए, ठीक है। तो फीमेल जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या है, देखो ग्रुप ए में उनकी कट ऑफ गई थी 2019 में 57.21, जनरल कैंडिडेट की, ओबीसी 55, ठीक है, 50 एससी, 50 पॉइंट सेम एससी एसटी की, ठीक है। ये हो गई फीमेल में। मेल में उसी कैटेगरी, उसी उसमें ग्रुप ए में उस जोन में 83.82 का या अनरिजर्व का, एससी एसटी का 77.9, एसटी का 78.32, ये गई थी कट ऑफ, और हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों की गई थी 55-35 आउट ऑफ 120। ये बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है।
ओके डन, छोड़ दो। ग्रुप बी, ग्रुप बी में देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। मैं मेनली फोकस करता हूँ एक्सरसमेंट पे, 53.85। देखो वीडियो सबके लिए है, लेकिन विशेष ध्यान देना है हमें एक्सरसमेंट भाइयों पे। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट 61, 54, 51, 51.27 एसटी का। अनरिजर्व कैंडिडेट मेल 89, ओबीसी 89, एससी 82, एसटी 78 और एक्स सर्विसमैन 53.85। डन। लेकिन तैयारी करनी है 120 की। डन, ना कि 53 लेके बैठ जाओ, फिर आएंगे 23। ओके। ग्रुप सी, ग्रुप सी मतलब जो जोन है, जहाँ बताया गया जो भी एरिया वो पड़ता है, नॉर्दर्न पड़ता है, नॉर्दर्न नॉर्दर्न फ्रंट पड़ता है, ठीक है। 71, 48 इनका आ गया एस सी का फीमेल कैंडिडेट्स का। ओबीसी यहाँ पे इसमें रिजर्व का इसमें है डाटा है नहीं। ओबीसी 87, एसटी इतना। यहाँ पे देखो ग्रुप सी में आपका 52 आ गया, ठीक है। ग्रुप डी 62 आ रखा मेल एक्स सर्विसमैन का। बाकी 74, 71, 58, ये देखो यहाँ थोड़ा कट ऑफ हाई गई है ना। कौन सा ये? ग्रुप डी। हाँ, ठीक है, 82.53 और ये आ गया 62.41। ग्रुप ई, ग्रुप ई होता है आपका नॉर्दर्न फ्रंट रेलवे, बोले तो इसको बोल नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे बोलते हैं इसको, एनएफ बोलते हैं इसको। ये गुवाहाटी वाला, ठीक है। इसमें देखो 42 जनरल में इसमें अवेलेबल नहीं है शायद, यहाँ पे 8 एस सी एस टी 8, ठीक है। अनरिजर्व मेल 50 नंबर जनरल कैंडिडेट, ओबीसी 61, एस सी एस टी 62 और 50। हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों का यहाँ पे गई कट ऑफ 36.09, ये कांस्टेबल का, ठीक है ना, 36.09। लेकिन अब ध्यान देने की बात ये है, ये कट ऑफ देख के सारे बच्चे और सारे एक्स सर्विसमैन भर देंगे ग्रुप ई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं भी कुछ यूट्यूब चैनल जस्ट देख रहा हूँ जो नोटिफिकेशन आते हैं, सभी लोग ग्रुप ई को प्रमोट कर रहे हैं, ग्रुप ई को, ग्रुप ई को, ग्रुप ई, ठीक है। अब सारे बच्चे ग्रुप ई भरेंगे और इस बार ग्रुप ई कट ऑफ जाएगी ऊपर, ठीक है। ऐसे होने वाला है, इसीलिए जो आपके घर के नज़दीक है, खासकर मेरे एक्स भाइयों, ठीक है भाई। और दूसरी बात बताऊँ, रैंक वाली बात बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। जो आपके घर के नज़दीक है, जो आपको सही पड़ता है, भाई जब आपने मेहनत कर ली, ये क्यों जाना पड़ रहा, क्यों कट ऑफ क्यों कट ऑफ कम आए? क्यों? आप में दम नहीं है क्या? आप अच्छी मेहनत नहीं कर सकते हैं? सिलेबस सारा सामने, कोई बहुत ही हार्ड एंड टफ सिलेबस नहीं है, जितना आपने फौज में भी नहीं पढ़ा होगा यार, उससे भी कम सिलेबस है ये। कितने कोर्सेज आप लोग करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं यार, नाइट ट्रेनिंग अलग करते हैं, ठीक है। कुछ भी पढ़ाई नहीं, आपको पढ़ना ही होगा। एक बार उन बच्चों की तरफ देखो, फैमिली की तरफ देखो और समाज में देखो, पढ़ना ही पड़ेगा दोस्त। साथियों, पढ़ने के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है, तो निकालो किताब, कुछ तो पढ़ो, ठीक है। आरपीएफ में होगा या तो दूसरे में तो होगा, पर पढ़ना क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट पे, भर्ती के लिए नहीं पढ़ना कि आरपीएफ के लिए पढ़ रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, अर्थमेटिक पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उस तरह इसमें इंग्लिश में पढ़ना, इसमें इंग्लिश है नहीं, ठीक है, इसमें इंग्लिश में पढ़ लेना, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, बिल्कुल फोकस, प्लानिंग, बिल्कुल नोट करो यार, सब हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, होता है, करने से होता है। ग्रुप एफ, एफ कैटेगरी देखो, यहाँ पे 42 आ गई, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, आपका अगर ग्रुप ए में आपका नियर बाय पड़ता है स्टेशन, घर से आना जाना हो जाता है, जैसे भी नियर बाय पड़ता है, तो आप ग्रुप यार 36 ऑफ 55 में कितना, 19 पॉइंट का वो है, 19 का ही है ना, नॉर्थ से 15, हाँ ठीक है, 19 का ही है, ठीक है। तो 19 नंबर के लिए क्या गुवाहाटी चले जाओगे? ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से, इतनी मेहनत कर लो, 19-20 का फर्क है। दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं फौज में बता रहा था, एक आम जवान के एग्जाम में और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। फेलियर इज बेस्ट गुरु। फेल तो हो ना, पर हो कब? फेल होने का मजा कब है? कोई बात नहीं, हो जाओ, फेल दुख होगा, मेहनत तो कर यार, कमियां तो पता चले कमी कहाँ पर है। कमियों से डर लगता है, फेल होने से डर लगता है और एग्जाम में कूदते नहीं है, सब होगा मेहनत के दम पे। अब आते हैं एसआई पे। एसआई फीमेल ग्रुप ए, ओबीसी कैटेगरी 80, 73, 71, 83, ओबीसी मेल यहाँ से स्टार्ट हो गया,
104 92 अपना एक्स सर्विसमैन भाइयों को आ गया 81.92। ग्रुप हो गया श्रीमान ये ए मतलब ए जोन में जो पढ़ते हैं स्टेशन, जो भी रेलवे पड़ता है, ठीक है ना। ग्रुप बी फीमेल 84 71 एसटी 69 अनरिजर्व 90 मेल 103 92 93 106 एक्स सर्विसमैन 84.93। ये बात हो रही है किस चीज की? सब इंस्पेक्टर साहब के, स्टारधारी साहब की बात हो रही है, ठीक है ना। ग्रुप सी फीमेल 79 देखो 84, ग्रुप बी में कितना बढ़ रहा था है 70 69 82 97 89 89 98 एक्स सर्विसमैन भाई 81.9। देख रहे हो ना, 80 81 हो गया, 84 हो गया, 81 हो गया। बिना पढ़े तो काम नहीं होगा। डालेंगे डालेंगे, सब हेल्प करेंगे पूरा, ठीक है ना। अब देखो ग्रुप डी में आ जाओ, क्या है? फीमेल से 89 एससी 79 93 94, यहाँ से मेल स्टार्ट हो गया 115 95 100 अनरिजर्व में 119 एक्स सर्विसमैन 87.80। वेरी गुड। ग्रुप ई, अगर ग्रुप ई में जाते हो भाइयों, जब वहाँ की सोच रहे होंगे ना, तो देखो ऐसे थोड़ी ना आरपीएफ के एसआई बन जाओगे। ओबीसी 46 एससी 47 43 43 69.1 67 74 और एक्स सर्विसमैन 65। देखो आधा ज़्यादा नंबर तो तुम्हें लाने ही पड़ेंगे, उसके लिए तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। और जब पढ़ना ही है तो किस लिए ग्रुप, किस लिए अपना ग्रुप चेंज करना? 19 20 का अंतर है, ढंग से पढ़ लेना, निकाल लोगे। अच्छे से वर्दी लगाओगे, वर्दी लगाओगे, जंगल में कौन देख रहा है, घर के पास वर्दी लगाओ, बच्चों के पास रहो, फिर दोबारा से झोला तो उठा के फिर जाओगे उधर या कहीं भी। मैं सब बात सभी के लिए बोल रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के लिए बात कर रहा हूँ। अपने नियर बाय का भरो, पढ़ाई करो। पढ़ाई तो कौन सी पढ़ी, महाभारत है यार वो, जो लगे हुए तो पढ़ ही रहे ना। अरे 65 में नहीं आएगा तो चलो 62 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, पर मेहनत तो करो, ठीक है। ग्रुप एफ ओबीसी डाटा नील है, मेल 89 69 ओके इनका 86 रिजल्ट हो गया, एक्स का भाई का 69। देख लो अभी आप, एसआई में तो आपको 65 से नीचे तो नंबर का मतलब ही नहीं। वो 36 वाला भूल जाओ, कांस्टेबल वाला, वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा रहती है, कट ऑफ डाउन जाती है। जहाँ वैकेंसी कम रहती है कट ऑफ हाई जाता है। स्टार लगाने हैं दोस्तों, ठीक है। अगर इच्छुक है तो पढ़ लेना, नहीं आरपीएफ में नहीं जाना कोई बात नहीं। आरपीएफ में कुछ गलतियां होंगी, मान लिया गलतियां होंगी, सब्जेक्ट की पकड़ तो कर दी होगी ना। अरे रीजनिंग पढ़ ली होगी, अच्छे से पढ़ ली होगी ना, इस बार का कवर रहेगा ना, अगले एग्जाम में काम आ जाएगा। ना कि एक रात की पढ़ाई, ये पढ़ लिया होगा ना, ठीक है। ये दोनों बुकें चाट ली होंगी ना, तो काम ही आने वाला है, वो बेकार नहीं आने वाला, ठीक है। पढ़ लो, लास्ट टाइम तक पढ़ते आए हो ना फौज में, पढ़ लो। ये सभी के लिए, डिफेंस फोर्सेस जितने भी हैं जो ट्राई करना चाहते हैं, चाहे अर्धसैनिक बल हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए। और जनरल कैंडिडेट सिविलियन के लिए भी ये बात बोल रहा हूँ मैं, पढ़ लीजिए। आपके माँ बाप की आपसे बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है। उन उम्मीदों पे खरा उतरना है। कुछ नहीं बिगड़ता रातें काली करके, जिसकी रातें काली होती है ना उसके दिन में उजाला होता है, ध्यान रखिएगा इस बात। ओके नेक्स्ट, आज का वही मिशन टू सक्सेस। बिना मेहनत के तो कुछ हासिल होता नहीं है। अगर ये वर्दी आपको अपने ऊपर सजानी है इस तरीके से, इन फीमेल्स की जो भी अपनी महिला कांस्टेबल हैं, एसआई हैं, इनकी भीड़ में, इनके साथ सॉरी इनके समूह में ऐड होना है तो मेहनत करनी होगी बहनों। मेरे भाइयों और बहनों दोनों को कहूँगा मैं, और मेरे फौजी साथियों को, कि मेहनत के बिना किसी का भी बेड़ा पार होना। और मेहनत क्या है? मेहनत वो सीढ़ी है जो आपको सफलता के, सफलता क्या है? ये स्टार, आरपीएफ के स्टार इस एग्जाम की सफलता है, ये वर्दी कांस्टेबल की। और इस वर्दी में शान और आपके घर की जिम्मेदारी, आपके माँ बाप का सपना इस वर्दी में आपको दिखाना है। वो कब दिखेगा? कुछ रातों की मेहनत है आपको दिन के उजाले में ले आएंगी। तो आज का मोटिवेशनल लाइन ये बोलूंगा अभी फिलहाल मिशन टू सक्सेस के लिए, कि मेहनत उस दरवाजे को खोलती है जिस पर सफलता लिखा होता है। तो सफलता का दरवाजा का कहाँ तक कैसे पहुंचोगे? सीढ़ी क्या है? मेहनत। उससे पहले क्या है? आत्मविश्वास। यस यू कैन। रिस्टार्ट विद रवि का मैंने यही बना रखा है इसीलिए, यस यू कैन, तुम कर सकते हो यार। तुम भी तो यार इस दुनिया में पैदा हुए हो ना, किसी अलग ब्रह्मांड से तो नहीं आए जो लोग बन जाते हैं। वो भी हमारे जैसे अन्न खाते हैं, हमारे जैसे ही रहते हैं। तो प्लीज मेहनत करो,
और मेहनत से जी मत चुराओ। आज का रीस्टार्ट मोटिवेशन सभी के लिए, लेकिन रीस्टार्ट और रिचार्ज होना होगा आपको, ठीक है? क्या है? कुछ देर की खामोशी है, अरे कुछ देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। तो फिर कुछ देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। साथियों, ऑलवेज बी मोटिवेटेड, ऑलवेज कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मेहनत करो। ऐसे स्टार सजाने हैं, ऐसी वर्दी पानी है। रीस्टार्ट, रीबूस्ट, री एनर्जेटिक होके बिल्कुल तैयारी कीजिए। और ऐसे एनर्जेटिक होने के लिए कभी मायूस हो तो मेरे चैनल पर चले आना, मैं मायूसी सारी भगा देता हूँ। डांटता भी हूँ, गुस्सा भी करता हूँ, लेकिन मोटिवेट करना मेरा काम है। मैं किसी को हारने नहीं दूंगा। रीस्टार्ट, यस यू कैन। अपने मेहनत पथ पर अग्रसर रहिए, मेहनत कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की